क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन 3rd. Find the approximate value. Find the approximate value of f5.001 where f of x equal to x cube minus 7x square plus 15. सेम क्वेश्चन है, कैसे करेंगे? सॉल्यूशन में लेट x इक्वल टू, इसमें जो सिंपल टर्म है उसे x ले लो 5 एंड डेल x इक्वल टू 0.001. तो f ऑफ 5.001 को हम लिख सकते हैं f ऑफ x प्लस डेल x, और f ऑफ x प्लस डेल x को क्या लिखेंगे? इस पूरे फंक्शन में x की जगह x प्लस डेल x डाल देंगे. x प्लस डेल x क्यूब माइनस 7x प्लस डेल x स्क्वायर प्लस 15. हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था डेल y इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल x माइनस f ऑफ x. तो f ऑफ x प्लस डेल x की वैल्यू कैसे आएगी? डेल y प्लस एफ एक्स. देयरफॉर f ऑफ x प्लस डेल x इक्वल टू डेल y प्लस f ऑफ x. ये याद रखना, ये मेन रूल है तुम्हारा, यहां तक पहुंचना है. इसे डायरेक्ट याद कर लो या यहां तक पहुंच लो. f ऑफ x में जो चेंज आएगा डेल y में, उसको ऐड करोगे तो ये आएगा. तो डेल y का क्या फॉर्मूला है? डेल y का फॉर्मूला f डेरिवेटिव ऑफ x इंटू डेल x, ये डेल y का फॉर्मूला, और प्लस में f ऑफ x. अब ये आपका क्वेश्चन हो जाता है. ये किसका आंसर आ गया? f ऑफ x प्लस डेल x का. तो अब इसमें वैल्यू पुट करनी है फाइनल, हर क्वेश्चन में इसमें वैल्यू पुट करनी है. इसका आंसर निकालना है. f डेरिवेटिव ऑफ x की वैल्यू आपके पास fx दे ही रखा है ये क्वेश्चन में, इसका डेरिवेटिव निकाल के इसके नीचे लिख दो. x क्यूब का क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस 7 टू जा 14x, ये डेरिवेटिव हो गया, इनटू डेल x, ये डेल x हो गया, प्लस fx, ये पूरे फंक्शन की वैल्यू लिख दो, x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 15. अब x और डेल x की वैल्यू डाल दो जो हमने शुरू में लेट की थी. 3x की वैल्यू थी 5 स्क्वायर माइनस 14 5 इंटू डेल x की वैल्यू थी 0.001, प्लस में x क्यूब यानी 5 क्यूब माइनस 7 5 का स्क्वायर प्लस 15. ये रिजल्ट याद कर लो बेटा, ऊपर इन्हीं चीजों को करके ये आया है. बहुत सिंपल है. f ऑफ x प्लस डेल x, f डेरिवेटिव ऑफ x इंटू डेल x प्लस एफ एक्स. ये एक दो स्टेप आपको लिखनी पड़ेंगे, उसके बाद ये आएगा. सॉल्यूशन पुट करते हैं. 5 का स्क्वायर 25 इंटू 3 75 माइनस 70 इंटू 0.001 प्लस 5 का क्यूब 25 इंटू 125 हो गया, माइनस 25 इंटू 7 25 175 हो जाएगा, प्लस में 15 75 माइनस 70 5 इंटू दिस तो 0.005 प्लस 125 प्लस 15 140 माइनस 175
तो 140 माइनस 175 की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी देखना, -35। तो -35 में से ये वैल्यू माइनस होगा तो 34 हो जाएगा, वो भी माइनस का 0.0 या 995 माइनस है ना। सोचो 1000 में से 5 हुए तो 995 रह गया। तो ये आपका आंसर है। देयरफॉर अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3 डिजिट तक, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ F5.001 is -34.995 आंसर आपका। क्लियर है? क्वेश्चन 4, फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम। फाइंड द approximate change in the volume V of a cube of side x meter caused by increasing sides by 1%। अप्रोक्सीमेट चेंज फाइंड आउट करना है, किसमें? वॉल्यूम में। किस क्यूब के वॉल्यूम में? वॉल्यूम ऑफ क्यूब जिसकी साइड क्या x और वो 1% इंक्रीज हो रही है साइड, तो क्या चेंज आएगा वो हमें फाइंड आउट करना है। देखना सॉल्यूशन, सबसे पहले बेसिक चीजें लिखते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब V इक्वल टू एक्स क्यूब। तो चेंज इन वॉल्यूम dV, एक्चुअली डेल V, चेंज को डेल से डिनोट करते हैं, डेल V अपॉन डेल x इक्वल टू dV अपॉन dx। जब स्मॉल चेंज हो जाता है तो डेल D में चेंज हो जाएगा। देयरफॉर डेल V इक्वल टू dV अपॉन dx इंटू डेल x। ये सेम बिल्कुल वही है जो हमने कहा था, डेल y इज इक्वल टू dy अपॉन dx इंटू डेल x, जिसको हम कई जगह पे यूज कर रहे हैं। डेल y इज इक्वल टू f डेरिवेटिव ऑफ x इंटू डेल x, सेम वही रिलेशन है ये। तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, x क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x²। तो ये डिफरेंशिएशन 3x² इंटू डेल x। अब डेल x की वैल्यू कैसे आएगी वो निकालना सिखा रहा हूं मैं। इंक्रीज हो जाता 1%। न्यू साइड कितनी थी पहले? x थी। न्यू साइड कितनी हो जाएगी? x प्लस 1% ऑफ x, यानी x प्लस 1 अपॉन में 100x। सिंप्लीफाई कर लें, इसको एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा 100 ऊपर 100x प्लस x 101x। तो एक्चुअली इसने सिर्फ न्यू चेंज पूछा, तो चेंज में हम ये x ना करके सिर्फ ये निकाल सकते हैं। देखना वैसे तो ये हो जाएगी न्यू साइड 1.01x न्यू साइड, तो चेंज डेल x 1.01x माइनस 1x यानी 0.01x। या फिर हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं चेंज इक्वल टू चेंज यानी डेल x इक्वल टू 1% ऑफ x। ये चेंज हो रहा है यानी 1 अपॉन में 100x यानी 0.01x, इतना चेंज आ रहा है। तो ये जो वैल्यू है, ये जो चेंज की वैल्यू है, इसमें कहाँ रख देंगे? इसे डेल x की जगह रख देंगे। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा? डेल y चेंज इन y इज इक्वल टू 3x² इंटू 0.1x। मल्टीप्लाई कर लिया हमने इसको, तो 0.03 इंटू एक्स क्यूब, ये चेंज आया है।
ये क्या है? चेंज आंसर। अगर चेंज इन परसेंटेज पूछें, इफ अगर एक्स्ट्रा बता रहा हूं मैं, चेंज इन परसेंटेज कितना परसेंट चेंज आया, तो परसेंट फाइंड आउट करने के लिए चेंज अपॉन में ओरिजिनल मल्टीप्लाई में 100 करते हैं। तो चेंज 0.03 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब अपॉन ओरिजिनल क्या था एक्स क्यूब मल्टीप्लाई बाय 100। इससे ये कैंसिल, पॉइंट हटा तो नीचे 100, 100 से 100 यानी 3% का चेंज आया है। यहाँ सिर्फ चेंज पूछा है तो ये आंसर है। अगर चेंज परसेंट पूछें, चेंज परसेंट, तो इस तरह से आपको परसेंट निकाल के दिखाना पड़ेगा। देखना क्वेश्चन, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में चेंज पूछ रहा है। अगर उसके साइड में 1% डिक्रीज हो जाए तो डिक्रीज हो जाए या इंक्रीज हो जाए, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। चेंज पूछा है तो चेंज ऑलवेज पॉजिटिव। जैसे आपके पास 10 रुपए थे, 2 रुपए कम हो गए तो कितना का फर्क पड़ा? 2 रुपए का। 2 रुपए बढ़ गए तो भी कितने का फर्क पड़ेगा? 2 रुपए का। तो फर्क यानी चेंज आएगा पॉजिटिव ऑलवेज। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6x स्क्वायर, तो चेंज हुआ 1% यानी 0.01 x। कितना चेंज आया सरफेस एरिया में? वही वाला सेम जैसे हमने पहले किया था, डेल एस चेंज इन। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे इसे ds बाय dx इंटू डेल एक्स। तो इसको डिफ्रेंशिएट 6 2 जा 12x इंटू 0.01x। तो 12 को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 0.12 एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर है, चेंज है, चेंज इन सरफेस एरिया। पिछला क्वेश्चन भी इतना ही था, बस उसे एक्सप्लेन करने में वो बड़ा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज मेजर्ड एज 7 मीटर। स्फीयर है, उसकी रेडियस को मेजर किया आपने 7 मीटर है, विद एन एरर ऑफ, इसमें एरर है तो एरर वही प्लस माइनस डेल आर चेंज इन रेडियस 0.02 मीटर। जिसने फिजिक्स पढ़ी है उसे पता है, फिजिक्स का सेकंड चैप्टर 11th में एरर सिखाता है। देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम। सेम लैंग्वेज चेंज है, ऊपर वाला ही है, वॉल्यूम में चेंज पूछ रहा है ये। अब है क्या? स्फीयर है, स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। तो dv अपॉन में dr की वैल्यू 4/3 पाई आर क्यूब का 3r स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल, तो dv अपॉन में dr इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। डेल r की वैल्यू चेंज इन r पॉजिटिव लेंगे, मैंने बताया था 0.02 मीटर। तो चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू dv अपॉन में dr इंटू डेल r। dv अपॉन dr 4 पाई r स्क्वायर इंटू डेल r 0.02, ये डेल r है। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। रेडियस की वैल्यू कितनी थी? 7, तो रेडियस की 7 डाल देंगे। 4 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, 7 इंटू 7 इंटू 2/100। 7 7 जा 49, 49 इंटू 8 392/100, 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, 3.92 पाई मीटर क्यूब। आप पाई को सोल्व करना चाहो तो सोल्व भी कर सकते हो, सोल्व करोगे तो आंसर इस फॉर्मेट में आ जाएगा 4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 2/100। 1 7 से 7 कैंसिल, फिर 7 2 जा 14 और ये 88 इंटू 2 176 इंटू 7 2.32 मीटर क्यूब अपॉन 100 था तो 2 के बाद पॉइंट लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज मेजर्ड एज 9 मीटर। स्फीयर की रेडियस 9 मीटर, एरर डेल आर 0.03 मीटर,
फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम डेल ए अपॉन डेल आर डी अपॉन डी आर डिफ्रेंशिएट कर देंगे। 4 टू जो 8 पाई आर। चेंज इन एरिया इक्वल टू डी ए अपॉन डी आर इंटू चेंज इन रेडियस। 8 पाई आर इंटू चेंज इन रेडियस। वैल्यू डाल दो 8 पाई आर की वैल्यू 9, डेल आर 0.03। 8 9 जा 72, 72 इंटू 3, 2 के बाद पॉइंट है यहां लग गया, और पाई मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन 8, इफ कह रहा है एफ एक्स की वैल्यू दे दी उसने 3x² प्लस 15x प्लस 5। अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 3.02। तो 3.02 में x की वैल्यू है 3 और डेल x की वैल्यू है 0.02। तो क्या निकालना है? एफ ऑफ x प्लस डेल x। निकालने का फॉर्मूला क्या था? एफ ऑफ x प्लस एफ डेरिवेटिव ऑफ x इंटू डेल x। एफ ऑफ x ये पूरा 3x² प्लस 15x प्लस 5 प्लस में एफ डेरिवेटिव ऑफ x 3 2 जा 6x प्लस 15 इंटू डेल x यानी 0.02। सोल्व करेंगे x की वैल्यू डाल के 3x की जगह 3 का स्क्वायर प्लस 15 इंटू 3 प्लस 5 प्लस 6 इंटू 3 प्लस 15 मल्टीप्लाई 0.02। 3 का स्क्वायर 9 3 जा 27 प्लस 45 प्लस 5 प्लस 18 प्लस 15 इंटू 0.02। 45 प्लस 5 50, 60 70 77 प्लस 20 33 2 जा 66, तो 0.66 प्लस कर लेंगे तो आंसर आपके पास आ जाता है 77.66। तो ये कौन से ऑप्शन में? ये आपके डी में। देयरफॉर जो डी है वो आपका आंसर है। एमसीक्यू था ये क्वेश्चन। ठीक है। क्वेश्चन 9 कहता है द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड एक्स। क्यूब कह रहा है क्वेश्चन 9 में अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड एक्स मीटर। एक्स तो वॉल्यूम एक्स क्यूब कॉज इंक्रीजिंग द साइड बाय 3%। तो डेल एक्स की वैल्यू 3% इंक्रीज हो जाती है 0.03x। चेंज इन वॉल्यूम dv बाय dx इंटू डेल एक्स। डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो 3x² इंटू डेल एक्स। वैल्यू पुट कर दें 3x² इंटू 0.03, 3 3 जा 9, 0.09x² मीटर क्यूब वॉल्यूम है ना, चेंज इन वॉल्यूम। तो ये किसका आंसर है? 0.09x² और इंटू x भी था तो x³, 0.09x³। सी आंसर है आपका, तो सी आपका आंसर है। ठीक है।